वाराणसी के राजा तालाब थाना क्षेत्र के मोहनसराय चौराहे के पास हाईवे पर खड़े ट्रक के पीछे से आकर तेज रफ्तार ट्रेलर के घुसने से भीषण एक्सीडेंट हो गया। इस एक्सीडेंट में ड्राइवर और खल्लासी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार मोहनसराय चौराहे के पास माता प्रसाद पेट्रोल पंप के सामने हाईवे पर सोमवार की भोर में लगभग 4 बजे राजस्थान से रेलवे का तार लाद कर आ रहा ट्रेलर किनारे खड़ी ट्रक में जा टकराया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रेलर के केबिन के परखच्चे उड़ गए। वहीं एक्सीडेंट के बाद मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने केबिन में फंसे अलवर राजस्थान निवासी ड्राइवर मुनफेद और खलासी तैयब गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी और घायलों को निकालकर उपचार के लिए ट्रॉमा सेंटर भेज दिया। वाराणसी के मड़ुआडी थाना क्षेत्र के लहरतारा आरओबी पर शनिवार को किराना व्यवसायी से हुई दिन दहाड़े लूट की घटना में वाराणसी पुलिस को अहम सुराग हाथ लगे हैं। पुलिस ने मिर्जापुर के चुनार थाना क्षेत्र से 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मौके पर जिस बाइक को छोड़कर लुटेरे भागे थे वो भी मिर्जापुर की है। शनिवार की ही देर रात किराना व्यवसायी सुरेश जायसवाल से लूट के मामले में पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ लूट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। देश प्रदेश में सत्ता पर काबिज होने के लिए जिस प्रकार से आज की राजनीति में वोटरों को लुभाने के लिए लोक लुभावने वादे किए जा रहे हैं, आने वाले दिनों में आर्थिक दृष्टिकोण से उसके गंभीर परिणाम को देखते हुए सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब ने सोमवार को एक प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल एवं उपाध्यक्ष अनिल केसरी ने किया। लोक लुभावने सपने दिखाने वाली पार्टी पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर मैदागिन चौराहे पर यह प्रदर्शन किया गया। इस दौरान संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल ने कहा कि केवल शिक्षा, न्याय और इलाज के अलावा जनता को कुछ भी मुफ्त मत दो। मुफ्तखोरी लोगों को कामचोर और देश को कमजोर बनाती है। न सिर्फ आम आदमी को दुष्परिणाम झेलने पड़ते हैं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था भी चौपट हो जाती है। बनारस रेल इंजन कारखाना संरक्षा विभाग के तत्वावधान में 4 से 10 मार्च तक आयोजित राष्ट्रीय संरक्षा सप्ताह के अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें चित्रकला, क्विज प्रतियोगिता व नुक्कड़ नाटक आयोजित किए गए। इसी क्रम में सोमवार को बरेका कीर्ति कक्ष में आयोजित एक समारोह में प्रमुख मुख्य यांत्रिक इंजीनियर अमिताभ ने सभी विजेताओं में प्रमाण पत्र व पुरस्कार वितरण कर उनकी हौसला अफजाई की। समाज में कुछ ऐसे भी लोग भी हैं जो गरीब और झुग्गियों में रहने वाले बच्चों को अक्षर ज्ञान दिलाने में जुटे हुए हैं। चौबेपुर थाना अध्यक्ष राजेश त्रिपाठी ने नेक पहल करते हुए झुग्गियों में रहने वाले शिक्षा के प्रति गैर जागरूक परिवार के 21 बच्चों को न सिर्फ स्कूल में एडमिशन कराया, बल्कि उन बच्चों के स्कूलों तक नियमित पहुंचने की देखरेख का जिम्मा भी उठाया है। थाना अध्यक्ष राजेश त्रिपाठी ने बच्चों को कॉपी, किताब, पेंसिल के अलावा अन्य जरूरी चीजों को मुहैया कराने के बाद स्कूल में भेजने के लिए परिजनों को भी जागरूक किया। साथ ही उन्होंने प्राथमिक विद्यालय प्रथम की प्रधानाध्यापक सायरा बानो से इनकी निरंतर मॉनिटरिंग कर इनकी रिपोर्ट सौंपने को भी कहा है। रोज स्कूल आना, 7:30 बजे रोज स्कूल आना, ठीक है? डेली 7:30 बजे स्कूल आना है। स्कूल से जाने के बाद जो टाइम बचेगा उसमें खेलना है और फिर पढ़ना है, ठीक है ना? किसी तरह कोई परेशानी होती मेरे को बताना है, ठीक है? सीधे चले आने मेरे पास, हाँ, बिल्कुल बेधड़क, कहीं भी डरना नहीं है, ठीक है? पशुओं को ब्रुसेलोसिस की खतरनाक बीमारी से महफूज रखने के लिए चंदौली में टीकाकरण अभियान की शुरुआत सोमवार को कर दी गई। सकलडीहा स्थित पशु अस्पताल में ब्लॉक प्रमुख अवधेश सिंह व मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर A.K. वैश्य ने अभियान का शुभारंभ किया। जिले में 66,000 पशुओं के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 36 टीमें गठित की गई हैं। सीवीओ ने कर्मियों को ईमानदारी के साथ दायित्व निभाने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। हाल ही में विद्यापीठ रोड पर स्थित अन्नपूर्णा ग्रैंडियोर अपार्टमेंट में लगी आग के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है। वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस ने सोमवार को शहर के प्रमुख बिल्डर्स के एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की। इसमें आग से बचाव के उपायों पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने बिल्डर्स को अपने प्रोजेक्ट्स के फायर इक्विपमेंट्स को दुरुस्त करने के लिए 15 दिन का समय दिया है। इसके बाद फायर सिक्योरिटी ऑडिट में कमियां पाए जाने पर कार्रवाई होगी। बता दें कि अन्नपूर्णा ग्रैंडियोर अपार्टमेंट में आग लगने की घटना के बाद स्थानीय प्रशासन गंभीर हो गया है। इसके लिए शहर के बहुमंजिला इमारतों में फायर सेफ्टी सिस्टम की जाँच जरूरी कर दी गई है। रामनवमी पर जेएनयू में हुए बवाल के खिलाफ सोमवार को एबीवीपी की बीएचयू इकाई ने सिंहद्वार पर जोरदार प्रदर्शन किया। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि जेएनयू में रामनवमी का पूजन करने वाले छात्रों के साथ वामपंथियों ने मारपीट की।
एबीवीपी ने मांग की है कि छात्रों पर हमला करने वाले और रामनवमी पूजन में विघ्न पहुंचाने वालों की गिरफ्तारी की जाए। बीएचयू इकाई अध्यक्ष अभय प्रताप सिंह ने कहा कि दिल्ली और कर्नाटक में रामनवमी पर वामपंथी विचारधारा के संगठन वालों ने पूजा पाठ और शोभा यात्रा निकाल रहे लोगों पर हमला किया। इसी के विरोध में हम आज दिल्ली पुलिस और कर्नाटक सरकार से मांग कर रहे हैं कि छात्रों पर हमला करने वाले उन सभी वामपंथियों को तत्काल गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की जाए। मेरा नाम अभय प्रताप सिंह है। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काशी हिंदू विश्वविद्यालय इकाई का अध्यक्ष हूँ। देखिए, सबको विदित है कि कल रामनवमी के अवसर पर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय में जो वहाँ के वामपंथी विचारधारा के छात्र संगठन थे, उनके द्वारा रामनवमी मना रहे, रामनवमी पर अपना पूजन पाठ कर रहे आम छात्रों पर हमला किया गया, उन्हें बुरी तरह घायल किया गया है। आज उसी के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काशी हिंदू विश्वविद्यालय यहाँ सिंह द्वार पर प्रदर्शन कर रहा है और हम इस प्रदर्शन के माध्यम से दिल्ली पुलिस से, कर्नाटक सरकार से मांग करते हैं कि आम छात्रों पर हमला करने वाले एवं रामनवमी के पूजन पाठ में विघ्न पहुंचाने वाले उन सभी वामपंथी लंपटों की, उन सभी नक्सलियों की तत्काल गिरफ्तारी हो जिन्होंने आम छात्रों पर हमला किया, उनका खून बहाया है। अपना दल एस के कार्यकारिणी अध्यक्ष और योगी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर आशीष पटेल का प्रथम काशी आगमन पर एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान एयरपोर्ट पर जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा ने पुष्पगुच्छ देकर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। आशीष पटेल कई कार्यक्रमों में भाग लेने के बाद बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन भी करेंगे। कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल का काफिला एयरपोर्ट से पिंडरा पहुंचा, जहां उन्होंने रमईपुर में स्वर्गीय सुरेंद्र पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। आशीष पटेल के कैबिनेट मंत्री बनने के बाद अपना दल कार्यकर्ताओं में खुशी है। वाराणसी की पहाड़िया मंडी में होने वाली मतगणना को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी रणविजय सिंह के अनुसार 4 चक्रों में मतगणना संपन्न होगी और परिणाम शाम 5 बजे तक आ जाएगा। उन्होंने बताया कि वाराणसी स्थानीय प्राधिकारी एमएलसी पद के चुनाव की मतगणना पहाड़िया स्थित काउंटिंग स्थल पर 12 अप्रैल को होगी। काउंटिंग का समय सुबह 8 बजे से है। 8 टेबलों पर मतगणना का कार्य होगा। एक टेबल पर प्रेक्षक बैठेंगे और 2 टेबल पर कंप्यूटर लगाकर चुनाव आयोग की वेबसाइट पर डाटा तुरंत अपलोड किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार मतगणना हॉल के अंदर मोबाइल कैमरा एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना प्रतिबंधित है। मतगणना स्थान पर मोबाइल को सुरक्षित रखवाने के लिए राकेश सिंह को नोडल ऑफिसर नियुक्त किया गया है। पूरी प्रक्रिया पर निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक IAS भूपेंद्र S चौधरी नजर रखे हुए हैं। समय है वो प्रातः 8 बजे से मतगणना समाप्ति तक। उसमें कुल 8 टेबल पर मतगणना होगी और एक RO टेबल है। इस प्रकार कुल 9 टेबल मतगणना कार्य में इन्वॉल्व रहेंगे। साथ ही 2 टेबल पर जो है उसको कंप्यूटर फीडिंग वगैरह करके उसका कैलकुलेशन वगैरह किया जाएगा। और हमारे वहाँ 3 प्रत्याशी हैं, तो हम लोग इसको 8 टेबल पर 4 चक्र में वो पूरा हम लोग बंडलिंग करके और 4 चक्र में गणना करेंगे। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।